नमस्कार दोस्तों, आज हम LIC के एक बेहतरीन इंश्योरेंस प्लान के बारे में बात करने वाले हैं। इस प्लान की खास बात यह है कि इसमें आपको सिर्फ 12 साल की इंश्योरेंस पॉलिसी भी मिल सकती है। कम से कम 12 साल के लिए इसमें आप इंश्योरेंस प्लान ले सकते हैं। इसके साथ साथ इसमें आपको लोन की सुविधा भी मिल सकती है। पॉलिसी शुरू होने के 2 साल बाद आप अपनी पॉलिसी पर लोन भी ले सकते हैं। और जो लोग इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करते हैं वो अपने प्रीमियम की डिडक्शन अपनी इनकम टैक्स फाइल में ले सकते हैं। आइए इस पूरे इंश्योरेंस प्लान को एक एग्जांपल लेके समझते हैं। मान लेते हैं आपकी जो उम्र है वो 35 साल की है और 5 लाख रुपए का बीमा आप इसमें लेना चाहते हैं। और अभी के लिए मान लेते हैं कि आप 21 साल के लिए ये इंश्योरेंस पॉलिसी लेना चाहते हैं। तो अगर हम इसके प्रीमियम की कैलकुलेशन करते हैं तो एक साल में आपको लगभग 23,908 रुपए की प्रीमियम की पेमेंट करनी होगी। आप इस प्रीमियम को 6 महीने, 3 महीने या हर महीने भी दे सकते हैं। उसकी कैलकुलेशन आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे कि मैंने आपको बताया, अभी आपकी उम्र 35 साल की हो चुकी है। तो यहाँ पर आने वाले 21 सालों के लिए आपको आपकी पॉलिसी में प्रीमियम की पेमेंट करनी होगी। क्योंकि हमने पॉलिसी की टर्म 21 साल ली है, इसीलिए हमें 21 साल पॉलिसी का प्रीमियम पे करना होगा। अगर आप 16 साल की पॉलिसी टर्म लेते हैं तो उसमें आपको 16 साल प्रीमियम की पेमेंट करनी होगी। तो यहाँ पर जब आपके पूरे 21 साल पॉलिसी के हो जाते हैं तो उस समय यहाँ पर आपकी पॉलिसी की मैच्योरिटी हो जाती है, यानी कि जो आपका इंश्योरेंस है वो यहाँ पर खत्म हो जाता है। तो पॉलिसी की मैच्योरिटी के समय लगभग 10,54,000 रुपए का अमाउंट आपको मिल जाता है। अगर हम टोटल प्रीमियम देखते हैं कि आपने 21 साल में कितना पे किया है तो लगभग 4,91,768 रुपए का प्रीमियम आप इसमें पे करते हैं। ये हमने बात तब की है जब पॉलिसी होल्डर के साथ कोई भी दुर्घटना नहीं होती है। आइए अब हम एक एग्जांपल लेके समझते हैं कि अगर पॉलिसी होल्डर के साथ कोई दुर्घटना हो जाती है तो उस केस में कितना डेथ क्लेम मिल जाता है। तो पॉलिसी शुरू होने के बाद पॉलिसी की मैच्योरिटी होने तक जब भी पॉलिसी होल्डर की डेथ हो जाती है तो उसकी फैमिली या नॉमिनी को यहाँ पर डेथ बेनिफिट्स मिलते हैं। डेथ बेनिफिट्स में आपकी पॉलिसी का सम एश्योर्ड, बोनस और फाइनल एडिशनल बोनस मिलता है। अगर हम मान के चलते हैं कि इस पॉलिसी होल्डर की डेथ 39 इयर्स की एज में हो जाती है तो यहाँ पर 5 लाख रुपए का जो सम एश्योर्ड है वो तो मिलेगा ही मिलेगा, साथ में लगभग 1,20,000 रुपए का बोनस भी मिलता है, जो कि 6,20,000 रुपए का अमाउंट हो जाता है। सिर्फ इतना ही नहीं, अगर आप अपनी पॉलिसी में एक्सीडेंटल बेनिफिट राइडर ऐड कराते हैं तो एक्सीडेंटल डेथ होने पर यहाँ पर एडिशनल 5 लाख रुपए का अमाउंट दिया जाता है, यानी कि एक्सीडेंट से डेथ होने पर 11,20,000 रुपए का क्लेम का अमाउंट मिलता है। उसके लिए आपको आपकी पॉलिसी में एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट राइडर लेना होगा। इसी तरह से आप और भी राइडर अपनी पॉलिसी में ऐड करा सकते हैं, जैसे कि क्रिटिकल इलनेस राइडर, या अगर आप अपने बच्चे के लिए पॉलिसी लेते हैं तो इसमें आप प्रीमियम वेवर बेनिफिट राइडर ऐड करा सकते हैं, जो कि इस पॉलिसी को और काफी बेहतरीन बना देते हैं। इसी के साथ साथ अगर आपको पैसे की जरूरत होती है तो पॉलिसी शुरू होने के 2 साल बाद आपको इसमें लोन की सुविधा मिल जाती है। आप अपनी पॉलिसी पर लोन ले सकते हैं और उससे आपकी पॉलिसी भी चलती रहेगी। तो अगर आप इस पॉलिसी को लेना चाहते हैं या इसके बारे में और भी जानना चाहते हैं तो दिए हुए नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।